अब बात उस मिशन इम्पॉसिबल की जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक बारूदी हड़कंप मचा दी है। कल्पना कीजिए, दुश्मन की जमीन चारों तरफ से घेराबंदी, सिर पर $60,000 का इनाम और हाथ में सिर्फ एक अदद पिस्तौल। ईरान की जाग्रोस पहाड़ियों में अब अमेरिका का सबसे घातक शिकारी F-15E आग का गोला बनकर गिरा तो दुनिया ने मान लिया कि खेल खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो उस मलबे के बीच से शुरू हुआ। कैसे एक घायल एयरमैन ने ईरान की पूरी फौज और IRGC के चक्रव्यूह को अपनी ट्रेनिंग से तोड़ दिया। इसी का नाम है ऑपरेशन जाग्रोस, मौत के मुहानिक से वापसी का। रिपोर्ट देखिए। इतिहास के पन्नों पर अक्सर खून से इबारतें लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें बारूद की गंध और रडार की तरंगों से बुना जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भूगोल जहां की मिट्टी नफरत उगलती हो, जहां की हवाएं मौत का पैगाम लाती हो और जहां की चट्टानें दुश्मन के स्वागत में पत्थर नहीं गोलियां बरसाती हो। 3 अप्रैल 2026 ईरान की सरजमी कोहगिलयूह की वो अभेद्य पहाड़ियां जो सदियों से साम्राज्य के पतन की गवाह रही हैं। वहां आसमान से एक फौलादी परिंदा गिरता है, एक धमाका और फिर शुरू होता है दुनिया का सबसे जटिल, सबसे दुस्साहसी और सबसे खौफनाक शतरंज का खेल। यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये 2 महाशक्तियों के अहंकार का टकराव था। ये एक घायल सिपाही की जिजीविषा और एक पूरे मुल्क के सैन्य तंत्र के बीच का महासंग्राम था। ईरान के भीतर दुश्मन की चौखट पर चारों तरफ से बिछाया गया मौत का जाल और उस जाल के बीच फंसा एक अकेला एयरमैन। गोलियों की वो तड़तड़ाहट जो जाग्रोस की वादियों में आज भी गूंज रही है। आसमान से दहाड़ते वो दानवकार हेलीकॉप्टर्स और जमीन पर रेंगते वो साए जिन्हें दुनिया स्पेशल फोर्सेस कहती है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे तेहरान ने छुपाया और वॉशिंगटन ने अपनी रणनीतियों की परतों में दफन कर दिया। ये कहानी है ऑपरेशन जाग्रोस की, जहां हर लम्हा एक कयामत था और हर कदम एक जुआ। प्रलय का आगाज, द फॉल ऑफ ईगल, 3 अप्रैल 2026 कोहगिलयूह और बोयर अहमद प्रांत। जब F-15E स्ट्राइक ईगल का रडार सिग्नल गायब हुआ तो पेंटागन की सांसें थम गई। ईरानी एयर डिफेंस ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका से सबसे घातक शिकारी के पर कतर दिए। आसमान से आग की गोली की तरह गिरता वो विमान और उससे अलग होते 2 पैराशूट। पायलट तो सुरक्षित निकल गया, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर नियति के क्रूर खेल का हिस्सा बन गया। वो इलाका था जाग्रोस की दुर्गम पहाड़ियां, चारों तरफ सघन गश्त और दुश्मन की पैनी नजरें। घायल ऑफिसर एक संकरी दरार में छिप गया। शुक्रवार की शाम ढली और शनिवार का सूरज उगा तो पहाड़ियों के पत्थर भी उसकी तलाश में कांप रहे थे। अस्तित्व की लड़ाई, सेरे और $60,000, टूटी हड्डियां और जिस्म रिश्ता खून, लेकिन इरादे हिमालय से भी ऊंचे। वो एयरमैन 7,000 फीट के रीज लाइन पर पैदल चढ़ गया। यहाँ काम आई उसकी बरसों की वो कठोर ट्रेनिंग जिसे सेरे कहते हैं। सेरे, सर्वाइवल, इवेशन, रेसिस्टेंस, एस्केप। जिंदा रहना, छिपना और मौत को चकमा देकर निकल जाना। दूसरी तरफ ईरान ने चाल चली और उसके सिर पर $60,000 का इनाम रख दिया गया। स्थानीय कबीले, IRGC के लड़ाके और आधुनिक ड्रोन सब एक ही शिकार की तलाश में थे। बिसात और मोहरे, CIA की चाल। वॉशिंगटन में ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, खुफिया एजेंसियों ने खेल शुरू किया। CIA ने सोशल मीडिया और रेडियो फ्रिक्वेंसी से झूठ फैलाया। झूठ एयरमैन को निकाला जा चुका है। जब ईरानी सेना सड़कों पर नाकेबंदी कर रही थी, तब आसमान में तैनात इमरजेंसी बीकन ने अपनी आखिरी लोकेशन पेंटागन को भेजी। लोकेशन मिलते ही आदेश जारी हुआ, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसने जाग्रोस की पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया। विनाशकारी प्रहार, द फाइनल एक्ट। आधी रात का सन्नाटा तब टूटा जब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने ईरान की संप्रभुता को रौंदते हुए सीमा पार की। रडार अंधे हो चुके थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने तेहरान के डिफेंस सिस्टम को लकवा मार दिया था। MQ-9 रीपर ड्रोन की स्ट्राइक। MQ-9 रीपर ड्रोन ने मौत की बारिश कर दी। जो भी उस एयरमैन के 3 किलोमीटर के दायरे में आया वो राख बन गया।
MC-130 विमान एक कच्ची हवाई पट्टी पर उतरे। 2 विमान वहां खराब हुए तो उन्हें तुरंत धमाके से उड़ा दिया गया ताकि कोई तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे। महा उपसंहार, द बिटर ट्रुथ। धुआं छटा तो मंजर बदल चुका था। एयरमैन कुवैत के अस्पताल में था और ईरान के पास सिर्फ अपने दावों का खोखला अंबार। ईरान कहता है उसे विमान गिराए, अमेरिका कहता है उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन इस 15 मिनट के खूनी ड्रामे ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने एक सिपाही के सम्मान को बचाने के लिए भी लड़े जाते हैं। जाग्रोस की ये चोटियां हमेशा याद दिलाएंगी, जब रडार और रॉकेट का मुकाबला होता है तो जीत अक्सर उसकी होती है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान होता है। ये था ऑपरेशन जाग्रोस, एक ऐसा मिशन जो इतिहास की रगों में हमेशा के लिए जम चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।